और ऐसे पद्मासन आप लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पालती मार के बैठ जाएं। पद्मासन लगा सकते हैं तो अच्छी बात है। और पद्मासन लगा करके हम करते हैं योग मुद्रा आसन। जैसे हमने मंडूक आसन किया था वैसे ही पद्मासन में जब हम ऐसे करते हैं तो इसे योग मुद्रा आसन कहते हैं। ये पेट के लिए और पेट के नीचे के अंगों के लिए, हमारे मूत्र अंगों के लिए, मलमूत्र इंद्रियों के लिए बहुत फायदेमंद अभ्यास है। ऐसे हम कपालभाति करते हैं नीचे झुक करके। पूरा परफेक्शन होता है तो हमारी ठोडी जमीन से टच हो जाती है। कपालभाति के साथ करना। गर्दन सामने की ओर रहे और अपना ध्यान अपने नाभि पर रहे और अपना ज्ञान पॉजिटिव रहे कि भाई मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मजबूत हो रहा हूं, मेरे केमिकल सॉल्ट्स हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, मेरे एंजाइम्स अच्छे से काम कर रहे हैं, अब मैं बहुत जल्दी पूर्णतः स्वस्थ, उत्साह, ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, दिव्यता से भर जाऊंगा, क्योंकि भगवान की कृपा होनी ही होनी है। जो योग अभ्यास करते हैं, जो तप करते हैं, भगवान के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता कि मुझे अवसर दे रहे हैं, मुझे सामर्थ्य और शक्ति दे रहे हैं योग अभ्यास को करने की। वापस और फिर दूसरे हाथ से श्वास को छोड़ के पेट को थोड़ा सा अंदर खींच लेते हैं और फिर नीचे झुक के करते हैं। जैसे कि श्वास को बाहर छोड़ा, ऐसे नीचे। फिर हम कपालभाति के साथ भी विकल्प है करने का और बिना कपालभाति के साथ भी कर सकते हैं। कपालभाति के साथ करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा और केवल पेट पर ही नहीं होगा, पूरे शरीर के रोम रोम में, एक एक कोशिका में होगा। ऐसा कभी मत कहना कि मेरे को पैर में समस्या है मैं मंडूक आसन क्यों करूं, मेरे को पैर में समस्या है मैं कमर दर्द के क्यों करूं, मेरे को पैर में समस्या है मैं कपालभाति क्यों करूं। कपालभाति तो पेट के लिए फायदा करता है, ये फिर मूर्खता होगी, ये गलत बात है। सब कुछ के लिए है। जैसे आप भोजन खाते हो तो पैर के लिए क्या पैर से भोजन खाते हो? पेट में ही तो डालते हो, मुंह से ही तो खाते हो। दिमाग के लिए क्या सर से भोजन इधर रखते हो? पेट से। पेट में करोगे तो सब जगह पहुंचेगा। अनुलोम विलोम नसनाड़ी में करोगे तो सब जगह पहुंचना है कि यहां के लिए कुछ अलग बताओ, यहां के लिए कुछ अलग बताओ, यहां के लिए अलग। वही थेरेपी, वही योग, वही यज्ञ, वही आयुर्वेद, वही आहार विचार। ये था योग मुद्रासन। अगर हम इस तरह नहीं बैठ सकते कम से कम ऐसे तो बैठ सकते हैं, ऐसे कर लें। ऐसे भी नहीं बैठ सकते तो हम कुर्सी में बैठ करके कर सकते हैं। नीचे ही तो झुकना है, पेट में रख करके हाथ। पेट को मुलायम बनाना है, पेट को सॉफ्ट बनाना है। पेट को सॉफ्ट बनाने के लिए एक तो ये कर लिया करें, स्थित कोणासन। गर्म पानी पिया करें। रात का खाना छोड़ दें यदि पेट बहुत भारी हो रहा है, टाइट हो रहा है, सॉलिड हो रहा है। रात का खाना छोड़ दें, उपवास करें, गर्म पानी पी लें, थोड़ा शहद डाल के पी लें। कोई कमजोरी नहीं आएगी। डरना नहीं चाहिए कि हम कमजोर हो जाएंगे, हम चक्कर आएगा, कुछ नहीं आएगा। हम और ज्यादा जिएंगे और अच्छे से जिएंगे। रात का खाना छोड़ दें। पूरा ही उपवास कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक टाइम का छोड़ दें। जूस पे रहें, फल पे रहें, सूप पे रहें, उबली हुई सब्जी पे रहें। स्वाद को भूल जाएं कुछ दिन के लिए, अस्वाद व्रत करें। और ऐसे हमने कितने 500 बार करना, गिनती करना ही नहीं। टाइम देखना कि बस मैं 5 मिनट के लिए करूंगा। अभी 5 पे सुई है, जब 6 पे आ जाएगी मिनट वाली तब तक मैं करता रहूंगा। फिर भी मन और किया तो फिर 7 पे आ जाए तो और कर लेता हूं। ऐसे थोड़ा सा ना, ऐसे कि 2 मिनट और कर लेता हूं। चलो, जैसे कोई सेठ होता है तो वो दुकान बंद नहीं करता, सोचता है और एक ग्राहक आ जाए, आज अच्छा दिन है, संडे है, और 1-2 ग्राहक आ जाएं फिर बंद करता हूं, और थोड़ा सा 100 रुपए और कमा लेता हूं, फिर बंद करता हूं। ऐसे उसका लालच बढ़ता जाता है, 1 घंटा और दुकान खोल देता है। तो ऐसा ही तुम्हारा लालच बढ़ता जाए
कि मैं थोड़ा और देखता हूं स्टैमिना में और 5 मिनट कर सकता हूं कि नहीं, और मैं थोड़ा अनुलोम विलोम कर सकता हूं कि नहीं, हाँ, और थोड़ा मैं ध्यान जप कर सकता हूं कि नहीं। ऐसे तुम्हारा उत्साह बढ़ता जाए और उसी उत्साह में तुम और आगे बढ़ जाओ शक्ति के मार्ग पर। ऐसे ही बहुत ही अच्छा है पेट को पतला करने के लिए चक्की आसन। जो पहले से ही पतले पतले हैं उनको तो ज्यादा फर्क नहीं करेगा, लेकिन जो मोटे मोटे उनको बहुत फर्क, उनको तो पता ही चलता है ऐसे करने से। केवल हाथ नहीं घुमाना, पूरा पेट आगे पीछे जाए आपका। ये अभ्यास चक्की आसन के 10 से 20 बार कम से कम क्लॉकवाइज, और फिर 10 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। तब जाकर के पेट मुलायम होना शुरू करेगा। आपके उपवास रहने से, गर्म पानी पीने से, मेदोहर काढ़ा आता है वो सुबह शाम पीना, मेदोहर फैट काटने के लिए। लौकी का जूस फैट काटता है। फिर हम ऐसे पाद हस्तासन करते हैं, जो पूरा पीछे लेट सकें, तो जिनको कमर दर्द ना हो तो पूरा पीछे भी लेट सके। भगवान धीमी धीमी बौछार से आनंद भी दिला रहे हैं। हाँ, आनंद आ रहा है कि नहीं? खूब। ये भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है। अब ये हम रूम में घुसे रहते तो ये कृपा नहीं मिलती। अगला हम मोटापे के तो हमने कराए ही थे। साइकिलिंग करते हैं, पैर गोल गोल घुमाते हैं, अर्धहलासन करते हैं, बहुत सारे अभ्यास करते हैं। फिर जैसे हमने ये सारे अभ्यास किए तो तब जा कर के हमारा मोटापा कम होगा निश्चित रूप से। हार्ट के लिए तो ये हमारे हार्ट के लिए, अब जिसका हार्ट सही है तो उसको ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन करना तो उसको भी है, फ्लेक्सिबिलिटी तो उसको भी होगी। नहीं, जिसके हार्ट में दर्द होता है ना, फिर वो ऐसे हाथ उठाता है कि थोड़ा कुछ तो सेट हो जाए, कुछ तो ठीक हो जाए, ऐसे हाथ उठाता है। लेकिन पहले नहीं उठाता, पहले सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर। जब हार्ट में पेन हो जाता है तब लंबी गहरी सांस लेता है, ऐसे हाथ उठाता है, ऐसे हाथ उठाता है। तो पहले ही हम कर लें अच्छे से हार्ट की मसल को फ्लेक्सिबल, मजबूत, स्ट्रांग, तो क्यों भला हो कभी माइल्ड अटैक भी। कोई अटैक नहीं होगा। पहले ही रोगों पर धावा बोल दो, भागो यहां से। अटैक तुम बोल दो पहले ही, ब्लॉकेज पर भागो यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भस्त्रिका करते हुए सूक्ष्म व्यायाम करता हूं। आप हृदय का ख्याल रखेंगे तो हृदय आपका ख्याल रखेगा, और फिर आप समाज का, देश का, भगवान का, सबका ख्याल रख सकते हो। नहीं तो इसी का ख्याल आप भी रखोगे, आपका पूरा परिवार भी आप ही के इसी का ख्याल रखेगा, ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए। और फिर ऐसे भी है, श्वास लेकर के होल्ड करके, कभी भी सर्दी खांसी जुकाम हो भी जाए, बुखार हो भी जाए बारिश में भीगने से, वैसे इतने बारिश में भीगने से तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन बारिश में भीगना बहुत अच्छा सुखद अनुभूति होती है। जब बच्चे तो भीगते हैं, लेकिन कुछ लोग डरते हैं, तो बारिश में भीगना अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए। बारिश में बैठ के ध्यान भी करते हैं, बारिश में मस्ती करते हैं। तो फिर हमको काढ़ा पीना चाहिए, गिलोय का, ज्वरनाशक का। यदि बुखार की समस्या है तो नो पैरासिटामोल, नो डिकोल टोटल। ज्वरनाशक अपना पतंजलि में आता है, 2 चुटकी उसको लेकर के 400 ml पानी में भिगो दिया, गर्म किया। जब 1/4 बचता है, 1/4 बचता है, तो फिर उसको पिया। तो गिलोय, ज्वरनाशक में वैसे ही गिलोय मिक्स रहता है, केवल ज्वरनाशक। वटी भी आती है, गोली भी आती है। अपने को कभी कभी जैसे हो जाता है बुखार, तो मैं तो 8-10 ऐसे ही खा लेता हूं ज्वरनाशक, क्योंकि उसका कुछ इफेक्ट तो होना नहीं है और जल्दी ठीक होना है अपने को।
बोतल रहती है गिलोय की तो आधी बोतल एक बार में ही गट 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 मुंह लगा करके, तुरंत ठीक 2 घंटे में ही बुखार शांत। गिलोय बेस्ट है। सर्दी खांसी जुकाम हो जाए तो श्वसारी प्रवाही नाम का एक सिरप आता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। बाकी वो ऐसे सिरप होते हैं कि उल्टी आ जाए उनको, एलोपैथी वाले तो। लेकिन अपना ये बहुत ही टेस्टी रहता है। और उसको हम गर्म पानी, थोड़ा उबला हुआ पानी हो, उसमें 5-6 ढक्कन डाल करके पीते हैं सिप सिप करके, तो खांसी चली जाती है। नाक में सरसों का तेल डालते हैं तो नाक क्लीन हो जाती है। भाफ लेते हैं दिव्य धारा की 2 बूंद डाल करके, भाफ लेते हैं तो सारा कफ निकल जाता है और फिर अच्छे से नींद आती है। और सर्दी तो 1-2 दिन में ऐसे ही चली जाती है, 2-3 दिन में चली जाएगी, लेकिन जाएगी, बिना एलोपैथी के जाएगी, जानना ही है उसे। इस प्रकार आयुर्वेदिक उपचार करना चाहिए। हमने आपको गर्दन के सर्वाइकल के लिए भी बताए, ये हृदय के लिए। इस तरह हम फास्ट भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से कर लिया करें। 1-2 बार स्लो कर लिया करें, फिर फास्ट कर लिया करें। फास्ट करना यह है कि हमारी छाती सामने की ओर, गर्दन पीछे की ओर, थोड़ा बैक बेंडिंग भी हो जाएगी। बैक बेंडिंग हृदय के लिए बहुत अच्छी होती है, हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए, गर्दन के लिए, पूरी स्पाइन के लिए। कुमारी आकांक्षा वाडेकर जी, जिनकी आयु 12 साल है, 5वीं कक्षा में पढ़ती है, तो वो बच्चों की क्लास भी लेती है। कौन है? अच्छा, वाह, आओ बेटा इधर। बच्चों की क्लास लेती है, योग सिखाती है 1 घंटा बच्चों को स्कूल में। बहुत ही अच्छा, खूब आशीर्वाद। तो ऐसे ही अपने बच्चों को हमें योग सिखाना है। तो ऐसे ही बच्चे समाज का भविष्य हैं, अवतार हैं, भगवान की दिव्य विभूतियां हैं, संस्कारी हैं। तो हमने ये कुछ अभ्यास किए, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, ये तो अच्छा ही है। हृदय रोग के लिए लो बीपी है तो सूर्यभेदी, हाई बीपी है तो चंद्रभेदी, और शीतली शीतकारी, ऐसे जीभ बाहर निकाल के, ऐसे शीतली शीतकारी। इन बच्चों को सब आता है, करो शीतली। पूरी ट्रेनिंग इनको गोविंद काका जी ने दे रखी है, प्राणायाम की, आसनों की, बच्चों के आसन की। शीर्षासन कर लेती हो? नहीं, अभ्यास किया करो। और चक्रासन करके दिखाओ। चक्रासन खड़े होकर के कर लेती हो? हाँ। खड़े होकर के करो चक्रासन। वाह, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जबरदस्त है। तो ये हमारी आकांक्षा जी हैं। और पश्चिमोत्तानासन हाँ। करके दिखाओ। हाँ, अभी फ्लेक्सिबिलिटी और आ जाएगी प्रतिदिन अभ्यास। हाँ, हो तो गया, शाबाश, बहुत सुंदर। कितना सुंदर अभ्यास कराया है आकांक्षा जी ने। बहुत इन्होंने अभ्यास किया, तब जा करके इस स्तर तक ये पहुंची। कितने महीने सीखा आपने योग अभ्यास? कब से कर रही हो? मैंने 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष? हाँ। अच्छा, तो आज आपने बहुत कुछ प्रेरणा ली है आकांक्षा जी से भी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आकांक्षा जी की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो, और वो ऐसे ही योग का प्रचार प्रसार अपने पूरा जीवन करेंगे। ये अभी से शुरू कर दिया इन्होंने, तो आगे ये कितना बुलंदी छुएंगी उसकी तो कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। चलिए एक भजन के साथ आज के सत्र का विराम लेंगे। तुम मेरे जीवन के धन हो,
और प्राणाधार हो। गाएं सभी। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संगहार दो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या उबारो, तुम डुबाओ या उबारो, मेरे खेवन हार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः।